मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर हमारे फेसबुक वीडियो को और यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा, तभी आपको हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले उपलब्ध होगा। अगर फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक देते ही बनता है। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, हम निष्ठावान बने तभी आनंद की अनुभूति होगी, स्वर्ग का सृजन होगा। जब तक हम आनंद को, उमंग को, उल्लास को जीवन में सिरोधार्य करके नहीं चलते हैं तो फिर जीवन निकृष्ट बनी रहती है, अंधकार में भटकती रहती है। महाकाल हमेशा उद्बोधन करता है कि श्रेष्ठ जीवन जिए। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन जो है एक उपहार के रूप में ईश्वर ने प्रदान किया है। अगर हम इस उपहार का सही उपयोग नहीं करते हैं तो फिर बात नहीं बनती है। मानव जाति को जो ईश्वर ने क्षमता, दिव्यता, योग्यता, प्रतिभा दे करके इस पृथ्वी पर भेजा है, अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करते हैं, सामान्य पशु पक्षी की तरह जीवन जीते हैं, खाने में, पीने में, सोने में, बस ऐसी समय अगर निकाल देते हैं तो फिर बात नहीं बनती है। अगर हम अपने आप को जानें, अपने रहस्य को समझें, अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करें, तभी व्यक्ति जो है निष्ठावान बन पाता है और स्वर्ग जैसे वातावरण सृजन करता है। अगर हम स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना होता है, प्रशस्त करना पड़ता है और नियम बना करके जीवन को व्यवस्थित ढंग से अनुशासित रूप में संचालन करेंगे तो फिर जीवन अद्भुत बन जाती है। मनुष्य जन्म लेने का जो तात्पर्य है वो पूरा होता है। मनुष्यता का भाव जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है तो फिर अपने आप में श्रेष्ठ प्राणी कहलाता है और जीवन को स्वर्ग जैसा बना लेता है। तो मित्रों, निष्ठावान व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। जो अच्छे कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य हैं, समुन्नत ढंग से उसको सुचारू रूप से पालन करता है। व्यक्ति निर्माण करना सहज नहीं होता है। व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज को अनसुनी कभी नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और जीवन को भी उज्जवल कीर्ति, उज्जवल दिशा, भविष्य को सकारात्मक बनाने के लिए अथक प्रयास करता है। क्योंकि ईश्वर ने वह संपदा मनुष्य जाति को दी रखी है कि इस संसार में रहते हुए भी कोई चीजों का अभाव न हो। हम देखें, दोनों चक्षु से जितने भी विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है, कोई किसी का कुछ साथ नहीं देता। मित्रों, अपने अंतरात्मा की दृष्टि को खोल करके देखें तो ये जो है दिखाई देता है सिर्फ हमारे विचारों के, सोच के एक छाया मात्र है। अगर हम जैसा सोच करके बीज का आरोपण करते हैं वैसा वृक्ष का उद्भव होता है, उत्पन्न होता है, और जब वैसा वृक्ष का उत्पन्न होगा तो फिर उसी
संस्कार मिलेंगे वैसे फल मिलेंगे, वैसे फूल मिलेंगे, वैसे पत्ते मिलेंगे। जैसा हम बीज का आरोपण करें, अगर हम अच्छे संस्कारों का जीवन में अभ्युदय करते हैं तो फिर व्यक्ति का जीवन, चरित्र, चिंतन, व्यवहार, आचरण सब ठीक रहता है, शुद्ध हो जाता है और चैतन्य हो जाता है। अगर हमें चैतन्यता प्राप्त करनी है तो निष्ठावान बनना पड़ेगा। निष्ठावान सज्जनता का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, अंग है। अगर हम इसका सही ढंग से उपयोग करते हैं और स्वर्ग का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, तभी संभव है। मित्रों, जब तक व्यक्ति अपने आत्मा का अवलोकन नहीं करता है, परिमार्जन नहीं करता है, संशोधन नहीं करता है, संशोधन करने के लिए एक अध्यात्म धर्म बहुत बड़ा मार्ग है, जिस पर व्यक्ति चल करके अपने अस्तित्व को भी पहचानता है, समझता है और भविष्य का भी निर्माण करता है। तो मित्रों, हमेशा व्यक्ति को निष्ठावान बनना होगा और स्वर्ग जैसे वातावरण को अपने जीवन में बनाना पड़ेगा। तो आइए मित्रों, अगर स्वर्ग जैसा वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं तो आत्मा को सबलता के साथ में आगे बढ़ाना होगा और गायत्री महामंत्र का उच्चारण करके अपने जीवन को सार्थक बनाना पड़ेगा। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन और सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः, ओम सह जोम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सत्समम् युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह, प्रेम, प्यार से परिपोषित करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण रत्न सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, हम निष्ठावान बने, स्वर्ग का सृजन करें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। धर्म, नीति, श्रम और सदाचार के मार्ग से धन जुटाना कठिन है। इसीलिए हम इंद्रिय सुख और सम्मान के लोभ में अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अधर्म के मार्ग से हम समाज की श्रद्धा, आदर, विश्वास, प्रेम, सहयोग और सहानुभूति खोकर व्यक्तिगत रूप से घाटे में ही रहते हैं, जबकि धर्म के मार्ग से
हम अपने को समाज में श्रद्धा और विश्वास का पात्र बनाकर समाज में सहयोग का वातावरण पैदा करते हैं। मित्रों, हमारे संकुचित स्वार्थ और संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण ही धन धान्य से संपन्न, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, सुजला सुफला, सस्य श्यामला धरती निराशा, निरस्ता, चिंता, उद्विग्नता, भय और शंका का वास बनी हुई है। मित्रों, स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है। इन्हें मानव स्वयं इसी धरती पर बनाता है। जब मानव नीति, संयम, त्याग, सेवा, तप और सहानुभूति का जीवन जीते हैं तो समाज में स्वास्थ्य, सुख, शांति, संपन्नता, सद्भावना, प्रेम, हंसी खुशी और पारस्परिक विश्वास का कल्प वृक्ष उगता है। यही स्वर्ग है। संकुचित स्वार्थ, असंयम, आलस्य, घृणा, द्वेष और दंभ समाज में उत्पीड़न, भय, असंतोष, अभाव और अविश्वास का वातावरण बना देते हैं। यही नरक है। हमारा चिंतन, भावनाएं और कर्म ही स्वर्ग और नरक का निर्माण करते हैं। अपने लिए, समस्त संसार के लिए हम स्वर्ग का सृजन करें अथवा नरक का निर्माण करें, यह हमारी इच्छा और चेष्टा पर पूर्णतया निर्भर है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। सादर नमस्कार।